Hello everyone and welcome to my YouTube channel Geo Uncovered and today's topic is an introduction to geology। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, जियोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जियोलॉजी क्यों इंटरेस्टिंग है। क्या जियोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाता है भाई? तो चलो फिर शुरू करते हैं जियोलॉजी से ही। तो जियोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया था, जिसमें जियो का मीनिंग है अर्थ एंड लोगोस का मतलब है स्टडी। तो जियोलॉजी व स्टडी ऑफ द अर्थ। तो जियोलॉजी में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, हिस्ट्री, उसके कैसे बना, सब कुछ। और ये सब कुछ आप पढ़ते हैं जियोलॉजी की ब्रॉड डिसिप्लिन की जो रेंज है, जैसे मिनरोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, टेक्टोनिक्स, ओशियनोग्राफी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो जियोलॉजी और कुछ नहीं, बस अपने प्लेनेट को एक्सप्लोर करना और उसके सीक्रेट्स जानने का तरीका है कि वो कैसे बनी, कैसे होगी, अभी कैसे है, उसका प्रोसेस क्या था बनने का, सब कुछ। तो फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जियोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट है कि हमें अर्थ की हिस्ट्री जानने में हेल्प करता है। किसको इंटरेस्ट नहीं होगा अपने प्लेनेट को जानने में? सबको अपने प्लेनेट का हिस्ट्री जानना होता है। तो अपनी अर्थ कैसे बनी, पहले क्या लैंडस्केप्स थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स में कैसे लाइफ इवॉल्व हुई, ये सब कुछ अपने को जियोलॉजी बताता है। फिर आता है नेचुरल हैज़ार्ड्स। जितने भी नेचुरल हैज़ार्ड्स हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, इरप्शन, लैंडस्लाइड्स, ये सब कुछ जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। अगर हम इनके बारे में ज़्यादा जानेंगे तो इनसे होने वाले रिस्क को आप कम कर सकते हैं, अपने डिज़ास्टर होने से बचा सकते हैं, या इनके इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं कम आप ज़रूर कर सकते हैं अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानते होंगे तो। थर्ड आता है नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप चारों तरफ अपने देखें तो कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज अपने चारों तरफ हैं, चाहे वो फॉसिल फ्यूल है, चाहे मिनरल है, वाटर है, बिल्डिंग मटेरियल है या मेटल्स है। ये सब कुछ कहाँ से आए? धरती से, अर्थ से। पर इन्हें लोकेट किसने किया? एक जियोलॉजिस्ट ने। एक जियोलॉजी हमें हेल्प करती है अपने वैल्यूएबल मिनरल्स को लोकेट करने में और एक्चुअल में उन्हें वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाने में कि, और ये सब कुछ सपोर्ट करेगा अपने इकोनॉमिक को। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जियोलॉजी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जान पाएँ, उन्हें लोकेट कर पाएँ एंड उन रिसोर्सेज को मैनेज कर पाएँ। उनका मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है इन्वायरमेंट। जियोलॉजी हमें हमारे इन्वायरमेंट से कनेक्ट करती है। क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटी इन्वायरमेंट पे कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, या हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, हम कौन कौन से इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें जियोलॉजी जानने में हेल्प करती है। अब देन अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि जियोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। जियोलॉजी बहुत ही एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जो मैंने यहाँ मेंशन की है, उनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी बस सीक्रेट्स ऑफ द रॉक्स है कि रॉक्स कैसे बनी, कहाँ बनी, कौन सी रॉक कहाँ मिलती है, कैसे बनती है और क्या क्या, ये सब कुछ पेट्रोलॉजी है। देन मिनरोलॉजी। जितने भी मिनरल्स हैं उनकी स्टडी इज़ द मिनरोलॉजी। हाइड्रोजियोलॉजी। हाइड्रोजियोलॉजी के वर्ड से ही आप समझ गए होंगे, हाइड्रो मतलब वाटर। तो इसमें अपन वाटर की स्टडी करते हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे ओशन वाटर हो, चाहे लेक वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, सब कुछ हम हाइड्रोजियोलॉजी में पढ़ते हैं। पैलेंटियोलॉजी कुछ नहीं, बस अपने पास्ट को जानना है बाय द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स एंड रॉक्स, कि अपना पास्ट कैसा था। तो इस तरह से जियोलॉजी की बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिनके अपने डिटेल टॉपिक आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर आता है अपने माइंड में क्वेश्चन, व्हाट मेक्स जियोलॉजी इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग भी तो होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होएगी तभी अपने को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो चलो जियोलॉजी की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है टाइम ट्रैवल। जियोलॉजी अपने को टाइम ट्रैवल करवाती है बाय स्टडिंग रॉक्स, फॉसिल्स और बहुत सारे जियोलॉजिकल फीचर्स। इससे हम एंशियंट लाइफ में जाके पास्ट में कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा था, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, कैसे अपना प्लैनेट इवॉल्व हुआ है, ये सब अपन टाइम ट्रैवल करते हैं।
अपनी अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी। तब से लेके आज तक का हम पूरे इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं टाइम ट्रैवल करके बाय स्टडिंग रॉक्स एंड फॉसिल्स। तो हुई ना जियोलॉजी इंटरेस्टिंग। देन आता है पजल सॉल्विंग। जियोलॉजिस्ट से अच्छा कोई भी डिटेक्टिव हो नहीं सकता, क्योंकि एक छोटे से रॉक, मिनरल और लैंडस्केप को देख के, उसको जान के पूरा का पूरा उसका पास्ट ढूंढना कोई आसान काम तो नहीं होगा। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। इसीलिए जियोलॉजिस्ट बहुत अच्छे पजल सॉल्विंग होते हैं। उन्हें एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट कैसे करना है, कैसे अपनी मिस्ट्री ऑफ द अर्थ सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कुछ जियोलॉजी हमें सिखाती है। थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड माय फेवरेट वन, फील्ड वर्क एडवेंचर। जियोलॉजी हमें बहुत ही अमेजिंग वर्ल्ड वाइड लोकेशंस पे जाने में हेल्प करती है, लाइक बर्थ टेकिंग माउंटेन रेंजेस टू स्टनिंग कोस्ट लाइन एंड हिडन केव्स। सब कुछ रिमोट एरियाज़ को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। और वहाँ से जो भी आप रिसर्च करते हैं, सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं, तो उनको आप स्टडी करके उसके बारे में और भी बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो जियोलॉजी इस तरह से हमें हेल्प करती है। कनेक्शन टू द अदर साइंसेस। देखो, जियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड बहुत पोलाइट भी। हम दूसरों के साथ भी बहुत अच्छे से रहते हैं। तो जियोलॉजी दूसरी साइंसेस को भी अपने साथ लेके चलती है और आप उसके बारे में पढ़ते हैं, लाइक इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एक्सेट्रा। जैसे जियो केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जियो फिजिक्स में जियो फिजिक्स पढ़ते हैं। तो ये हमें अदर साइंसेस से भी कनेक्ट करता है। इस तरह से जियोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और ये हमें अपने वर्ल्ड को समझने में हेल्प करती है, अपने प्लैनेट को समझने में हेल्प करती है। सो जॉइन अस ऑन दिस एक्साइटिंग जर्नी। हम साथ में अर्थ के अलग अलग वंडर्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसके सीक्रेट्स को जानेंगे। अपनी अगली वीडियो में मैं आपके साथ जियोलॉजी के और भी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करूँगी। एंड लेट्स एम्बार्क ऑन दिस इनक्रेडिबल जियोलॉजिकल एडवेंचर टुगेदर। थैंक यू एवरीवन।